सो फाइनली पाकिस्तान वन अगेंस्ट एनी बिग साइड अगेंस्ट अ गुड साइड साउथ अफ्रीका से पहला T20 मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग से। सलमान मिर्ज़ा जिन्होंने आकर अपनी बॉलिंग का जादू जगाया, पता नहीं इस लड़के को क्यों नहीं रख रहे थे, पिछले काफ़ी अरसे से ये टीम में नहीं था, बट जैसे आया और इसने एक तो अपनी स्लो कटर या स्लो जो बॉलिंग करता है ये, उससे उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था जो मैंने देखा वो था इसकी पेस पाकिस्तान की किसी भी पेसर की इन दो कुछ सीरीज़ में जो पेस थी उसमें सबसे ज़्यादा थी और कंसिस्टेंट थी। मतलब एक कंसिस्टेंट 140 की बॉल के साथ 110 120 की बॉल करके अगले बैट्समैन को परेशान करता है कि कब कौन सी डिलीवरी में करवा दूँ, कोई पता नहीं। तो इस तरह सलमान मिर्ज़ा ने बड़ा बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। उसके साथ राणा जी राणा जी हर जगह मौजूद थे। मैं समझता हूँ जब ये T20 क्रिकेट बनी तो राणा जी उस टीम में, उस कमेटी में मौजूद थे। इनको कहा गया कि अगर आप खेलेंगे तो हम T20 को आगे स्टार्ट करते हैं, वरना हम T20 को यहीं रोक देते हैं। तो राणा जी ने कहीं भी गलत नहीं किया यार। अगेंस्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग साइड इंडियन जो थी उसके अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की और आज भी अच्छी बॉलिंग की। बॉलिंग को आप साइड रखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जिसको नोट करने वाली हैं जो फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी हैं। फर्स्ट वन इज़ एटलीस्ट बाबर आजम नॉट आउट रहे एट द एंड और बॉल की फील आई उनको, मतलब खेला थोड़ी देर के क्रीज पे रहे, जो उनके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर है। सेकेंडली बाबर आजम हैज़ स्कोर्ड हाईएस्ट टोटल इन हाईएस्ट जो T20 स्कोर है बाबर आजम ने बना दिया है। रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है सिर्फ एक रन से। और बाबर आजम की ख़ास बात क्या थी इस मैच में कि वो रुके रहे और उन्होंने कभी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, आउट ऑफ द ब्लू सोच के वो अजीब शॉट्स नहीं लगाई और वो बेशक ज़्यादा गेंद उन्होंने खेली लेकिन वो रुके रहे। और ये जो क्राउड था बाबर आजम के लिए आया था, आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी कैच साउथ अफ्रीकन छोड़ रहे थे ओपनर्स का, तो क्राउड जो था वो शोर मचा रहा था यार कैच करो। और जब आउट हुए, अपील जब हुई है और जब आउट दिया है साहिबजादा फरहान को, तो वहाँ इतना शोर था क्राउड का, बाबर 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 चला रहे थे सारे। तो ये है एक स्टारडम है किंग का, T20 किंग का। अब मैं नहीं कहता, इंटरनेशनली भी जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं अभी तक उन सब पे लिखा होगा कि किंग बाबर आजम हैज़ स्कोर्ड अचीव्ड दिस रिकॉर्ड एंड ऑल दैट। तो बाबर आजम किंग है, इसको मानना पड़ेगा चाहे जितने भी क्रिटिक्स हों। बेशक मैं ख़ुद भी काफ़ी नेगेटिव थाट्स एज अ क्रिकेटिंग थाट्स रखता था, बट वो इसलिए थे कि इनको चाहिए, क्योंकि इनको किंग बनाया है तो इनको स्कोर करना चाहिए। अब बात कुछ इस तरह की, पाकिस्तान में कुछ लिविंग लेजेंड्स मौजूद नहीं हैं, एक दो हैं तो इनका ख्याल रखना चाहिए। अब बात आती है बाबर आजम के अलावा एक हमारा नो लुक प्लेयर, जिसको पिछले काफ़ी मैचेस में सिर्फ बॉलिंग की वजह से मैं समझता हूँ माना जा रहा था, एशिया कप में स्पेशली अगेंस्ट इंडिया एज वेल। उन्होंने बॉलिंग में बड़ा परफॉर्म किया, बट बैटिंग में वो टक टक पे आउट हो रहे थे और काफ़ी उन पर मीम्स बन रहे थे कि नो लोग शॉट लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आज उन्होंने अपना टीम में होना बता दिए कि मुझ पर जो ट्रस्ट किया गया था कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ की जानब से, मैं उसको कभी पीछे नहीं रखूँगा और मैं हमेशा से आगे आऊँगा और अटैक करूँगा। और बड़े अच्छे शॉट्स लगाए और तब जब मैच सेट था कि हम जीतने वाले हैं और वो ख़ुद भी सेट थे, बॉल बैट पे अच्छे से आ रही थी, तब उन्होंने लो लुक शॉट खेली और बड़ी बेहतरीन शॉट थी वो। इसके अलावा जो उन्होंने छक्के लगाए, उन्होंने दिखाया है कि यार अभी भी मुझ में वो पोटेंशियल है जो मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया करके आया हूँ, मैं आगे भी फ्यूचर में कर सकता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान के ओपनर्स जो है उनको अच्छा खेलना पड़ेगा और साइम अयूब मैं समझता हूँ T20 की रीढ़ की हड्डी समझे जाएंगे। इन फ्यूचर कुछ मैचेस और वो खेलें और एक्सपीरियंस हासिल कर लें और अच्छा खेल लें और टफ़ कंडीशंस में भी खेलें, तब जाके उनको हम मानेंगे कि वो अब बेहतर हो गए T20 के लिए। अब मैं जाते जाते साहिबजादा फरहान को एक मशवरा भी दूंगा। साहिबजादा फरहान क्योंकि उनमें पावर है तो कर सकते हैं, बट उनको दो तीन चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। एक तो ऑफ पर ड्राइव लगाने की उनको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो लेग पर सोच के रखते हैं कि आप मैंने लेग पर शॉट लगानी है और उसी स्टैंस में वो खड़े रहते हैं, फ्रंट फुट लेके आगे आते नहीं हैं। और जो पिच होती है बॉल जो उनके एरिया में, तो उसको वो लेग साइड पे छक्का लगाने या फिर स्टिल ओवर द कवर्स छक्का लगाने का सोचते हैं। बट इमेजिन बॉल अगर उनको जिस तरह पेट पे वो आउट हुए हैं या फिर बॉल अंदर इन स्विंग हो रही है या फिर ज़्यादा आउट स्विंग हो रही है, तो वहाँ वो एज या फिर क्लीन हो सकते हैं या पेट पे लग सकता है। तो इस सूरत में उनको ये शॉट्स डेवलप करनी पड़ेगी, फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। सेकेंडली, आपके पास छक्का चौके के अलावा तीसरा ऑप्शन जो है वो नहीं है अभी तक। आप छक्का लगा रहे हैं, 3 डॉट्स कर रहे हैं, फिर छक्का लगा रहे हैं, 3 डॉट्स, चौका लगा रहे हैं, 3 डॉट्स, नहीं, आपको वंस टूज पे रहना पड़ेगा। आप कोई क्रिस गेल नहीं है जो दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते हैं, जिसको अपनी शॉट पर इतना एतमाद है कि मैं हिट करूंगा तो बाहर जाएगा ग्राउंड से। नहीं, आपको अपनी फिटनेस को दिखाना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा और अच्छे रन लेने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ एशिया कप के मैचेस से भी आप ये छक्का लगाते हैं या रोक देते हैं, तो ये चीज़ सोचने वाली है, क्योंकि आप अब प्रॉपर ओपनर होंगे T20 क्रिकेट में। आई थिंक टिल
2026 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो आपको इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ऑल इन ऑल बड़ा बेहतरीन मैच हुआ है। वी वर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ गेम्स व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ गुड साइड इन आवर एरिया। और हमारी इस जगह पे मतलब लाहौर का इतना 30,000 का क्राउड था, वो यही देखने आया था कि हमारी टीम अच्छा खेले, और उन्होंने बेहतरीन खेला है। अब मैच हो गया है 1-on-1। अब जो कल मैच पड़ेगा वो मैच डिसाइड करेगा कि हु इज़ बेटर T20 टीम, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। लेट्स सी क्या होता है। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये जो T20 साइड इसमें हमारे किंग मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सीरीज़ पाकिस्तान जीते। थैंक यू।